आत्मा की खोज, धर्म का मार्ग। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म दृष्टि। हम इस चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़ी ग्रंथ की कथाएं, धार्मिक दर्शनों और तात्विक विचारों की चर्चा करते हैं। आइए हम समृद्धि, संवाद और समरसता के संदेश को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवत गीता का परिचय देने वाले हैं। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध भूमि के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्ता को दर्शाता है। यह एक महान दिया गया संदेश है जिसमें मनुष्य के जीवन, कर्म, भक्ति और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। यह ग्रंथ समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शन करता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है। भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें जीवन के उत्कृष्टता की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है और हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यहाँ पर हम भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे और इस महान ग्रंथ के संदेश को समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जुड़ सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध के बारे में जानने की धृतराष्ट्र की उत्सुकता है। उसके बाद युद्ध में एकत्रित हुए सभी शूरवीरों का वर्णन है और फिर कुंती पुत्र अर्जुन के युद्ध से पहले उत्पन्न हुई उदासी, दुख, समस्या अथवा उनके धर्म संकट का वर्णन है जिसे वो श्री कृष्ण को बता रहे हैं। इसीलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह पूछा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर एकत्रित हुए उनके और पांडु पुत्रों ने क्या किया। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, वो ये चाहते थे कि सारा साम्राज्य उनके पुत्र दुर्योधन को मिले। उसके लिए वो अपने भाई पांडु के पुत्रों के राज्य अधिकारों को भी हड़पना चाहते थे। वो यह जानते थे कि वो दोषी हैं और इसलिए वो कुरुक्षेत्र में हो रहे धर्म युद्ध के परिणामों को लेकर काफी चिंतित भी थे, क्योंकि पांडु पुत्र पांडवों का साथ कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण दे रहे थे। इस युद्ध के बारे में सब कुछ जानने के लिए धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय को बुलाया। संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वो दूर हो रही किसी भी घटना को देख सकते थे। सारथी संजय ने धृतराष्ट्र को हो रहे युद्ध के बारे में सब कुछ बताया जो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस श्लोक में सारथी संजय धृतराष्ट्र की बात का जवाब देते हुए बता रहे हैं कि पांडवों की सेना का अवलोकन करके राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ कह रहे हैं। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन एक दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था और धृतराष्ट्र के जन्म से ही अंधे होने की वजह से पूरे हस्तिनापुर की बागडोर उसके हाथ में थी और पांडवों के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं था। वो कठोरता से पांडवों का दमन करना चाहता था। दुर्योधन को पूरा यकीन था कि पांडवों की सेना उसकी सेना का सामना नहीं कर सकेगी, लेकिन जब उसने अपने आकलन के विपरीत पांडवों की सेना देखी तो वो व्याकुल हो गया। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गुरु द्रोणाचार्य का
राजा द्रुपद से किसी बात पर विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते राजा द्रुपद ने बदला लेने के भाव से यज्ञ किया और वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा जो गुरु द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम हो। फलस्वरूप राजा द्रुपद को पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई। धृष्टद्युम्न को सेना कौशल की विद्या गुरु द्रोणाचार्य से ही मिली थी और अब वो पांडवों के पक्ष में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहा था। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। असल में अपने गुरु को उनकी की गई भूल से दुर्योधन अवगत कराना चाहता था जो वर्तमान में उसके समक्ष खड़ी है। वो गुरु द्रोणाचार्य को यह भी इंगित करना चाहता था कि इस युद्ध में वो पांडवों के साथ किसी भी प्रकार की कोई उदारता नहीं दिखाएं। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितान् काशीराजश्च वीरवान् पुरजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधमन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना के सभी महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा भीम और अर्जुन के समान शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी राजा ध्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। असल में वो युद्ध से पहले अपने शत्रुओं के बल का निरीक्षण कर रहा है और देख रहा है कि उसकी विजय कितनी कठिन हो सकती है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। दुर्योधन को कहीं ना कहीं यह संदेह था कि सभी शूरवीरों के गुरु द्रोणाचार्य अपने पूर्ण बल से युद्ध नहीं करेंगे, तो वो उन्हें ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि यदि द्रोणाचार्य ने पूर्ण पराक्रम से युद्ध नहीं किया तो वे सिर्फ ब्राह्मण कहलाने योग्य होंगे। यहां दुर्योधन एक कपटी नायक के रूप में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लज्जता पूर्वक संदेह करता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना में एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्यै च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन कह रहा है कि और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक में दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है।
दुर्योधन यहाँ घमंड के बोल बोल रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह जैसा योद्धा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो उसकी सेना के प्रधान सेनापति हैं और इसी वजह से उसकी सेना की शक्ति असीमित है। पांडवों के पक्ष की सेना भीम के संरक्षण में थी, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इसीलिए दुर्योधन ने भीष्म के साथ भीम की अल्प शक्ति की तुलना की। उधर भीष्म कौरव और पांडवों के पितामह थे और उनके हृदय में पांडवों के लिए करुणा का भाव था, जो उन्हें युद्ध करने से रोकता था। भीष्म पितामह को यह मालूम था कि स्वयं वासुदेव कृष्ण पांडवों की तरफ थे और संसार की कोई भी शक्ति अधर्मियों को विजय नहीं दिला सकती। एनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं के वर्णन के बाद इस श्लोक में दुर्योधन अपने सभी सेनागणों से आग्रह करता है कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह कौरव सेना के सबसे अहम योद्धा थे और दुर्योधन उन्हें पूर्ण संरक्षण दे रहा था। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद उच्चै शंख दद्मो प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध और बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह दुर्योधन के डर से भली भांति अवगत थे और इस शंखनाद से वो दुर्योधन को यह बताना चाहते थे कि वह युद्ध करने के अपने दायित्व को भली भांति निभाएंगे और किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं दिखाएंगे। यद्यपि वो जानते थे कि दूसरे पक्ष पांडवों की सेना में साक्षात भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और दुर्योधन का इस युद्ध में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। ततः शंकाश्चुभैर्यश्च पड़वान कगोमुख सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। इस श्लोक में यह बताया गया है कि भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से ढोल, नगाड़े, मृदंग, सींग जैसे कई बाजे बजाए। इन बाजों का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंको प्रदत्मतु। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद
द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध भूमि में हर एक योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न हुई ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया है। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं, ठीक वैसे ही यहां भी हो रहा है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्मय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान जी के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। संजय ने कहा कि हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। यहां अर्जुन को कपिध्वज के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई है। इसके पीछे एक कथा है। कुछ समय पहले अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था। तब उसने श्री कृष्ण से कहा कि वानरों ने भगवान राम के लिए सेतु बनाने में व्यर्थ ही परिश्रम किया। अगर उसे वहां बुला लिया होता तो वो अपने बाणों से ही सेतु का निर्माण कर देता। इतना सुनते ही वासुदेव ने अर्जुन को अपनी कही बात का प्रमाण देने को कहा। तब अर्जुन ने अपने बाणों से एक सेतु का निर्माण भी कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने बजरंग बली को अर्जुन के बनाए सेतु का परीक्षण करने को कहा। जैसे ही बजरंग बली ने सेतु पर चलना आरंभ किया, वो सेतु टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता, और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसके पश्चात हनुमान जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया और कहा कि कभी भी अपने बल और कौशल पर घमंड ना करे, और साथ ही साथ ये वरदान दिया कि आने वाले महायुद्ध के दौरान वो खुद उसके रथ पर विराजमान रहेंगे। इसीलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज पड़ गया। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् असिम्न रण समुद्र में। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाने की इच्छा दिखाई। उसने कहा कि वो उन योद्धाओं को देखना चाहता है जो इस महासंग्राम में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और श्री कृष्ण से विनती की कि वो इस रथ को तब तक वहीं खड़ा रखें जब तक वो सभी योद्धाओं को देख न ले। योत्स्यमानान् अवेक्ष्यहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहां इस श्लोक में अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहा है। वो कह रहा है कि वो उन लोगों को देखना चाहता है जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए इस महासंग्राम में युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो
गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। यहां कुरु शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिखाने का प्रयास किया है कि इस युद्ध भूमि में जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो वो सभी और तुम भी एक ही वंश से हो, जिससे कि अर्जुन विचलित हो जाए और उसके मन में युद्ध को लेकर प्रश्न उत्पन्न हो, जिनकी सहायता से वासुदेव को गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर पेशेंट को एनेस्थीसिया देता है और उसके बाद चीरफाड़ शुरू कर देता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातरन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है और इस युद्ध में एक ही परिवार दो हिस्सों में बट गया था और यहां बस यही चयन करना था कि कौन दुर्योधन की तरफ है और कौन अर्जुन की तरफ। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। इस श्लोक में यह बताया गया है कि एक महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था, जो अपने और अन्य पांडवों पर हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर था और जो इस युद्ध में अपने शत्रुओं को मृत्यु देना चाहता था, वो दुखी हो गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। असल में उसकी निडरता कायरता में परिवर्तित हो गई और अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में अपने समक्ष देख वो विचलित हो उठा और यह वचन कहे, कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहां अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन विषाद योग के 28वें श्लोक में अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था, जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और अब वो अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगा। गांडीवं संसते हस्तात्वक्चैव परिदेहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे
जब अर्जुन ने युद्ध के परिणामों पर विचार किया तब वह चिंतित और उदास हो गया, और इस उदासी भरी अवस्था में उसने कहा कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहां और अधिक खड़ा नहीं रह सकता हूं। हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है, और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीर्वितेन वा, येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे ना तो विजय चाहिए और ना ही विजय के बाद कोई राज्य सुख चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं ये सब चाहता हूं वो सब आज इस युद्ध में मेरे समक्ष खड़े हैं। यहां अर्जुन के मन में उलझन उत्पन्न हुई, क्योंकि हत्या करना अपने आप में एक पाप पूर्ण कृत्य है और अपने संबंधियों की हत्या करना तो घोर पाप कहलाएगा। बस एक राज्य पाने के लिए अपनों को मार देना उसे किसी भी सुख की अनुभूति नहीं देगा, और यदि उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का निर्दयतापूर्ण कार्य किया भी, तत्पश्चात उस ख्याति को अपने मित्रों और सगे संबंधियों में बांटने में वो असमर्थ रहेगा। आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। इन श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहां उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोक की भी प्राप्ति क्यों ना होती हो, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरुजन थे, और भीष्म एवं सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग पिता तुल्य थे। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्ध स्थल पर उपस्थित अपने स्वजनों के साथ अपने संबंधों की व्याख्या कर रहा है और कह रहा है कि इस युद्ध का परिणाम जो कुछ भी हो, उससे उसे सुख और शांति कैसे मिल सकती है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रिदस्मान् हत्वेतान् ततायिनः, तस्मान्नार्हाव्यं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सर्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं
तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसीलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यधिर्जनार्दन। यहां अर्जुन कह रहा है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। यहां अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुलों का विनाश हो जाता है तब उसकी महान परंपराएं भी उसके साथ समाप्त हो जाती हैं और कुल के शेष सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी खो देते हैं। इसीलिए अर्जुन के अनुसार कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रणेय जायते वर्ण संकरः। यहां अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। वैदिक सभ्यता के समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था और स्त्रियों में शुचिता एवं सदाचारिता के गुणों की आवश्यकता को अत्यंत महत्व दिया जाता था। इसलिए जहां स्त्रियां पवित्रता, संयत और सदाचारी जीवन व्यतीत करती हैं, वहां वे अपनी पवित्रता के लिए पूरे समाज द्वारा पूजी जाती हैं और वहां स्वर्ग के देवता भी हर्षित होते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्तपिंडोदकक्रियः। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। दोषैरेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धारमाणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। यहां अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंतकाल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम
यद्राजे सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाण्डयः धार्तराष्ट्रां रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यहां अर्जुन आश्चर्य दिखाते हुए कहते हैं, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझे निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं, तब भी यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। यहां संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार की बातें कहकर बाण सहित धनुष को त्याग दिया है और रथ के पिछले भाग में जाकर वो बैठ गए हैं। यहां भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। इस अध्याय में आपने अर्जुन के दुख और शोक को भलीभांति सुना और समझा होगा। इसके बाद के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का किस तरह भलीभांति उत्तर देंगे, उसे हम जानेंगे और सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।